Welcome back. Our today's topic is what is a problem and what are the ways to solve a problem. Part of your soft skills course. So problem है क्या? Uh, सबकी लाइफ में everyday life और you have some kind of situations और ऐसी बात कोई आ जाती है ऐसी कोई situation आ जाती है जहाँ पे आप उसको चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो हो जाता है, राइट? सो आपको क्या है, यू हैव टू डील विद सच सिचुएशंस इन डे टू डे लाइफ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, किसी की भी। सो यू कैन कॉल प्रॉब्लम्स एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म के वो जैसी लिखी है वैसी ही होगी। कुछ चीजें होंगी जो अनवेलकम होंगी, आपके बिना पूछे हो जाएगी, आपके नहीं चाहेंगे फिर भी हो जाएगी। सो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की मैटर, अ मैटर और सिचुएशन विच इज जनरली रिगार्डेड एज अनवेलकम, वो किसी को अच्छा नहीं लगती है, लेकिन मे बी हार्मफुल ऑल्सो, बट वी हैव टू डील विद them बिकॉज वो नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का कि प्रॉब्लम्स विल कम योर वे। सो इस तरह की सिचुएशन जब ये हिस्सा है हमारी लाइफ का, तो कैसे डील करें, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो वी हैव इन टुडेज लेक्चर आई विल बी कवरिंग दिस। ये है आपको पिक्चर जिसमें एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ, डे टू डे लाइफ। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं, राइट, किसी को प्रोफेशनल लाइफ। So each one of us is surrounded by these things, right? So बिना problems के life जो है वो शायद किसी की नहीं हो। That's what. So अब बात आती है कि problems तो आएंगी ही आएंगी, but how to deal with them, that is more important, right? So if you are prepared to deal with these problems in our day-to-day life, then we can come out of these issues victorious, हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन if you don't have the technique, or if you lack that kind of uh, knowledge regarding problem solving, तो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा इशू बन सकती है लाइफ का। समटाइम्स इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच we have to apply to get out of these problems, to solve them. Now, what is problem solving? Problem solving hota kya hai? It is a systematic approach to tackling challenges or the issues or the problems in work, study and everyday life. तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आएगी, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। आप उनको इवेट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो आएंगी तो हाउ टू सॉल्व देम, तो चार बेसिक स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेफिनेशन आप यहाँ से समझ गए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सो इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं वो विल डिस्कस देम कॉन्सिक्वेंटली। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे उन चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, एंड यू फाइंड द इफेक्टिव सॉल्यूशन। सो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट इज, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई और सारी दुनिया को हिला दिया, ये कर दो, वो कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, और लास्ट में एक प्रॉब्लम के चक्कर में आपने 100 प्रॉब्लम और खड़ी कर दी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, एक्चुअली वी आर मैसिंग इट अप। तो उसको मैस अप नहीं करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर चैलेंजेस, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। और इससे क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यू एज अ पर्सन, आप अपनी डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को एक लॉजिकल प्लान मैनर में आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, रादर देन एक्टिंग रिएक्टिंग इम्पल्सिबल, राइट? जैसे होता है कि अरे क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या करेंगे अब, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू जस्ट मेस इट अप, और बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है, और उससे नुकसान ज्यादा हो जाता है, इररिपेरेबल लॉस हो जाता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल है
जो सब एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई होती है, चाहे वो आपकी कॉलेज की पढ़ाई हो, स्कूल की पढ़ाई हो, एकेडमिक असाइनमेंट हो, आपका घर का काम हो, वर्क प्लेस हो, सोशल पर्सनल लाइफ हो। तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, डेली ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं, वी हैव टू सॉल्व देम इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सो three things which you must remember here is problem solving, how to define it. First thing is it is a systematic process. Second thing is first you identify the challenges and you find effective solutions in a logical planned manner, right? देन व्हाट इज द फोर्थ स्टेप फ्रेमवर्क? चार स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या करेंगे आप? यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रियल इशू। अब आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम तो सामने खड़ी है, ठीक है, तो उसमें आइडेंटिफाई क्या करना है? लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू गो टू ए डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो सीधा आपको दवाई लिखने नहीं लग जाता आपका चेहरा देख के। ही विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, वो सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, how you feel, he will conduct some test and then he will prescribe the medicine. ऐसा नहीं है कि आप गए खड़े हुए डॉक्टर के पास बताया कि ये इशू है तो दवाई लिखना शुरू कर दें। नो, ही हैज टू आइडेंटिफाई द रियल इशू, राइट? तो वही चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी है। सबसे पहला है यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम, उसका रियल इशू क्या है, राइट? और भी मैं एग्जांपल दूंगा इसके बाद में। दूसरा है जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। व्हेन यू फाइंड द रियल प्रॉब्लम, आपको असली कारण क्या है वो पता चल जाता है, तो फिर आप यू विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म मींस आपको पता चल गया, जैसे कि गाड़ी है सुबह स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये नहीं है कि पेट्रोल की टंकी खोल दो, सारा पेट्रोल बाहर निकाल दो, गाड़ी का कार्बोरेटर को साफ करवा लो, सब कुछ करवा लो, तो पता चला एक 5 मिनट का काम, उसका स्पार्क प्लग जो था वो प्रॉपरली क्लीन नहीं था, तो आपने जो पूरी गाड़ी खुलवा दी, तो एक जो काम था वो होने की बजाय और बिगड़ जाएगा। So that is why you should try to pinpoint the actual problem, है क्या इशू, क्या है, राइट? देन आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है यू टू फाइंड मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि क्या क्या कर सकते हैं। चलो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यू विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन आप सारे सॉल्यूशंस अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू इवेल्युएट योर ऑप्शंस, राइट? आपको अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करना है। जैसे मान लो आपके घर में मेहमान आ गए, राइट? रात में आ गए आपके घर में, सपोज यू डोंट हैव सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपका खत्म हो गया, सो प्रॉब्लम है आपके पास गैस नहीं है, ठीक है। अब उनको भूखा भी नहीं सोने दे सकते हैं, so we have to मेक एन अरेंजमेंट। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। मैं पड़ोसी से खाना मांग लाऊं, मैं दुकान से ले आऊं, मैं कुछ और ऐसे ही चूल्हे पे बना लूं, सो दीज आर द ऑप्शंस विच यू हैव, या मैं कहीं से ऑर्डर करके मंगा लूं। देन यू हैव टू इवेल्युएट योर ऑप्शंस, कि अगर आप गांव में रहते हैं वहां पे कोई आपको डिलीवर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका घर अकेला है, आपके पड़ोसी बहुत दूर हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट, एंड फाइनली आप इंप्लीमेंट करेंगे सॉल्यूशन को, कि इनमें से कौन सा मेरे लिए फिट बैठता है आखिर में, right? So these are the four stages. First and the most important stage is defining the problem, identifying and understanding the real issue or cause of the problem, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। तभी जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छे से, then only you will be able to brainstorm, finding multiple solutions, and then you evaluate those solutions कि इनके इनमें से कौन सा मेरे मेरी सिचुएशन में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, उसको आप इवेल्युएट करेंगे और उस लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दीज आर द फोर स्टेजेस। फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वो मैंने आपको समझा दिया। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल इशू, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, राइट? यू हैव टू गो टू द रूट कॉज एंड व्हाट इज एक्चुअली कॉजिंग द डिफिकल्टी। वो जो मैंने कहा, जैसे बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता है, तो हर आदमी जो है वो, हम में से हर आदमी क्या हनुमान बनना चाहता है, वी वांट टू बी द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो कोई बोलेगा इसको कान में दर्द है, इसको बिस्कुट खिलाओ, इसको टॉफी दे दो, इसको बाहर ले जाओ, इसको घुमाओ, इसको बॉल दे दो खेलने के लिए, सो वी विल कम आउट विद डिफरेंट सॉल्यूशंस। लेकिन
असली प्रॉब्लम हमको पता ही नहीं है। पता चला उसके पेट में दर्द है और हम उसको ऊपर से खिलाए जा रहे हैं, इसको भूख लगी है, इसको दूध पिला दो, इसको चॉकलेट खिला दो, इसको लॉलीपॉप दे दो, और फिर क्या होगा? सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी आर क्रिएटिंग मोर ट्रबल, राइट? सो आइडेंटिफाइंग द रियल इश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद उसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से हो रहा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। एंड उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, राइट? एंड these things are to be found out in the very beginning, at the outset. So when you are clearly pointing out the real issue, you understand the causes, you understand the effects, then you go to the next step. और next step क्या है? जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है यू टू हैव टू कंसीडर एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है? ये नहीं कि एक ही सॉल्यूशन पे आपने स्टिक रहना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं यही सबसे अच्छा है। You have to logically, you have to consider all possible solutions to the given problem in a rational, in an open-minded manner. ठीक है? जो भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं सबको आपने कंसीडर करना है। जैसे किसी छोटे बच्चे ने भी कोई सजेशन दिया, तो उसको भी आपने कंसीडर करना है। ये नहीं कि तू बहुत छोटा है, तेरे तेरे को क्या पता है। समटाइम्स द पर्सन मे हैव द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? वी डोंट हैव टू अप्रोच विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट माइंडसेट। आपको ओपन होना है, फेयर होना है, ठीक है? सभी सॉल्यूशंस को आपने कंसीडर करना है। जब आप when you take into consideration all opinions, तब then only you can find the best idea। एक इफेक्टिव सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा। तो जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, यू मस्ट वेलकम ऑल आइडियाज, चाहे वो सिंपल है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, कन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल है। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी को मजाक मत बनाओ कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कितना छोटा दिमाग है तेरा। Nothing like that. If someone has given you a possible solution, do consider it with an open mind. Okay, then third is evaluating and selecting alternatives। तो जब आपके पास a number of alternatives आ गए, तब आप उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट कैसे करेंगे? बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े आदमी ने बोला है तो वही बेस्ट है, या किसी बड़े पढ़े लिखे ने बोला है तो वही बेस्ट है। नो, बेस्ट आइडिया may come from someone whom you think is not that much mature, that much learned also। कई बार आइडियाज जो है वो दूसरे लोगों से भी आ सकते हैं, जिनको आप उतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं समझते। सो यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स। फर्स्ट इज कॉस्ट, कि जो सोल्यूशन आप अप्लाई करने वाले हैं उसको कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, मेरे पास उस रिसोर्सेज हैं कि नहीं, मेरे पास बजट है कि नहीं, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है? जैसे मान लो कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि हम उसको वहां ले जाएं, किसी मैकेनिक के पास। और वो, लेकिन वो बहुत दूर है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, रात का टाइम है। ठीक है? सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन अवेलेबल टू यू। ओके। दूसरा है कि तुम आप टैक्सी कर लो, लेकिन आपको जाना है बहुत दूर, और टैक्सी में पैसा बहुत लगेगा, आपके पास उतना बजट है नहीं, राइट? सो नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स सपोज आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, लेकिन आपका घर बहुत दूर है, वहां पे वहां पे कोई भी जो टैक्सी ऑन कॉल नहीं मिलता है, फिजिबिलिटी नहीं है, आपका रोड जो है वो बर्फ की वजह से रुक गया है। So that is not feasible, how you are going to execute that solution। और लास्ट है इफेक्टिवनेस, कि क्या ये एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, राइट? सपोज आपने शादी में जाना है, आपके घर के 10 मेंबर जाना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला यार पैसा इतना है, टाइम भी कम है, छोटी गाड़ी मंगा लेते हैं। तो उसमें कितने जा पाएंगे? उसमें 4 ही जा पाएंगे, 5 जा पाएंगे, 6 मैक्सिमम। तो 10 people will not go into that, तो इफेक्टिव नहीं है, आधे लोग रह जाएंगे। So this is how you are going to select the best alternative depending on your situation। Then you implement the solution। Implementation stage जो है वो लास्ट में आती है। आप प्लान करेंगे कि कैसे करने वाले हैं हम इस टास्क को, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे कि कौन क्या करेगा, क्लेरिफाई विल डू व्हाट एंड व्हेन, टाइम के हिसाब से कि तुम ये करोगे और ऐसे करो। नेक्स्ट इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज, यू हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज ऑल्सो। रिसोर्सेज क्या है? हमको कुछ
टूल्स चाहिए, बजट चाहिए, पैसा चाहिए या किसी और तरह की सपोर्ट चाहिए, तो पहले वो अरेंज करनी पड़ेगी एंड फाइनली यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एज वेल. So this is how you can solve problems in your life. और इससे क्या होता है, हमारा जो रशिंग है, इम्पल्सिवनेस है, जल्दी में लेने वाले डिसीजन है, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और रिसोर्सेज होता है, वो सारा आपका जो है वो दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम. और आपका डिसीजन जो है लॉजिकल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और क्लियर इम्प्लीमेंटेशन होगी, राइट. एंड you will have the best solution because you have put everything in order, right. तो किस तरह से आपने इसको करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि भाई प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, व्हाट व्हाई इट इज कॉज्ड एंड व्हाट इज अफेक्टेड बाय दिस. सेकंड इज आपने अल्टरनेटिव्स एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अल्टरनेटिव जनरेट कर लिए. थर्ड में आपने बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन आपकी जो फिजिबिलिटी है, कॉस्ट है और इफेक्टिवनेस, राइट. दीज आर द फोर क्राइटेरियाज, राइट, थ्री क्राइटेरियाज. और लास्ट में है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है. कैसे करना है, हाउ टू डिवाइड दैट वर्क, आपने असाइन करना है लोगों को, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड यू कैन मास्टर दिस प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. So lastly, I would like to conclude with these 4 points. Start with clarity, define the problem, explore widely, generate all alternatives. Third is evaluate objectively, find the best solution, and execute systematically. So these are the 4 steps